सियासत में नफरत का जहर घोलने, इंतशार की आग में सियासत और रियासत समेत सब राख करने की नाकाम कोशिश के बाद इमरान खान का हकीकी आज़ादी का नारा अब तेजी से अपने हकीकी अंजाम को पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ हकीकी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। 9 मई की तारीखी गलती ने तो तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। तहरीक इंसाफ जो मकबूलियत के बामे उरूज पर थी, अचानक गुमनामी की तारीकी में डूबने लगी। जो रहनुमा इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार देते नहीं सकते थे, उन्होंने ही इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा दिए। इमरान खान को अपने मजबूत हिसार में जकड़कर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों को गिरफ्तारियों के खौफ ने ऐसा जकड़ा कि ज़मीर जागने का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब तक 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा 100 से ज़ायद खिलाड़ी तहरीक इंसाफ और कप्तान से इजहार लाताल्लुकी कर चुके हैं, लेकिन फिर वो ये समझते हैं कि इनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। अब वो इन इलेक्टेबल्स के बगैर ही अवामी ताईद से दोबारा हुकूमत बनाने के काबिल है। इमरान खान के इस बयान के बरक्स पाकिस्तान की सियासत की ये तारीख रही है कि इंतखाबात जो भी हैं, ये इलेक्टेबल्स मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं। बज़ाहिर ये हवा का रुख देख कर ही अपने फैसले करते हैं, लेकिन ये जिस पार्टी में भी शामिल होते हैं वो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है। इमरान खान अपने बलबूते और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 2013 में पॉपुलर होने के बावजूद भी सिर्फ KPK में ही हुकूमत बनाने के काबिल हो सके थे, लेकिन फिर जहांगीर तरीन और कुछ दीगर खैरख्वाह के समझाने के बाद इमरान खान इलेक्टेबल्स के इस कदर हक में हुए कि जहाज भर भर के उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और इस तरह वो 22 साल बाद हुकूमत बनाने के काबिल हुए। इमरान खान इलेक्टेबल्स के बारे में अब क्या कहते हैं और माजी में उन्हें किस तरह इलेक्टेबल्स के हवाले से कायल किया गया, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। और फिर वही हुआ, जहांगीर तरीन पॉलिटिकल फैमिलीज की तरफ गए, इलेक्टेबल्स को लेके आए, जहाज भर भर के इमरान खान के पास लाए और अल्टीमेटली इमरान खान वजीर आजम बन गए। आज वो कहते हैं कि हमें इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपने रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ बयानात ही वो वजह है जिसके बायस आज तहरीक इंसाफ इस मकाम पर है कि इसके 3 धड़े बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ रहनुमा इमरान खान की डिक्टेटरशिप से भी मायूस हैं, जो बहुत पहले से ही इस बात से खाइफ थे कि इमरान खान हर फैसला अपनी मर्जी और मंशा से करते हैं, चाहे वो असम्बलियों से इस्तीफे हों या फिर उनकी तहलील, इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टकराव हो या सियासी लोगों से मुज़ाकरात ना करना। उनकी नज़र में ये तमाम तर फैसले मुखालिफत के बावजूद इमरान खान ने लिए, जिसका अंजाम आज आम पार्टी वर्कर और रहनुमा को भी भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान की ज़िद और हठधर्मी की वजह से इस वक्त तहरीक इंसाफ बदतरीन धड़ाबंदी का शिकार है। एक धड़ा जहांगीर तरीन की सूरत में बन चुका है। जितने भी रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं उनमें अक्सरियत जहांगीर तरीन से राब्तों में है। दूसरा धड़ा शाह महमूद कुरैशी का है, लेकिन उससे पहले ये जो जहांगीर तरीन वाला धड़ा है, आज जहांगीर तरीन साहब इतने मुतहर्रिक हैं कि फिरदौस आशिक अवान की रिहाइशगाह पर भी पहुंचे, उनसे बात भी की और फिरदौस आशिक अवान भी लगता है कि अब जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर लेंगे और उसके साथ फयाजुल हसन चौहान और दीगर लोग भी हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने के ख्वाह भी हैं, उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। पर्टिकुलरली इन दो रहनुमाओं से मुताल्लिक ये शॉट्स आपके सामने रखता है। जहांगीर तरीन पार्टी में लाए थे और जहांगीर तरीन की पार्टी में ही जाने की ख्वाहिशमंद हैं फिरदौस आशिक अवान। आज इस हवाले से मुलाकात भी हो गई है। ये है एक धड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल रहा है। दूसरा धड़ा है जो शाह महमूद कुरैशी का हामी और चाहता है कि इमरान खान फिलवक्त सियासत से अलग होकर पार्टी के मामलात शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द कर दें। KPK से एक मजबूत धड़ा परवेज़ खटक का भी है जो चाहता है कि पावर पॉलिटिक्स में उनका एक हिस्सा होना चाहिए। इस तरह PTI तहरीक इंसाफ हकीकी से भी बहुत आगे निकलकर मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी मिसाल आज हमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की अडियाला में मुक़य्यद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाने वाली बातों से मिलती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हालात में PDM को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। बहरान को हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। PTI की साबिका लीडरशिप के साथ गुफ्तगू हुई। असद उमर, परवेज़ खटक, असद कैसर, अली जैदी और हमाद अजहर से रब्ता किया है। तमाम लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। हम मसाइल के हल के पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना होगा। फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आज जो तमाम हमारी जो PTI की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसील गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब, फ़ारूक हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया। आतिफ खान साहब, शहराम तरक़ई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने राब्ते किए हैं और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले मुनहरिफीन हैं जो लगता है कि इमरान खान को माइनस करने की बात कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान यानी शाह महमूद कुरैशी आए, PTI को लीड करें
और एक नया फेस और नया चेहरा और एक नई पॉलिसी, नई आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी की बात फवाद चौधरी कर रहे हैं कि इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल सकते, इसका मतलब ये कि इमरान खान आइडियोलॉजी इन्हें काबिल कबूल नहीं है और अब शाह महमूद कुरैशी के परचम तले मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई से राहें जुदा करने वाले इलेक्टेबल्स और दीगर को अपने साथ मिलाने की भी दौड़ें लगी हुई हैं। सियासत के बादशाह कहलाने वाले आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे डाल चुके। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी वो कई बड़े नामों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरप्राइज देंगे। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन का प्राइवेट जेट भी हरकत में आ चुका है। वो कभी इस्लामाबाद में और कभी लाहौर के चक्कर लगा रहा है। वो भी चंद एक दिन में बड़ी तादाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें एक नई पार्टी के कयाम का ऐलान भी मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून वाहिद है जिसे कुछ परेशानी दरपेश है। मुस्लिम लीग पंजाब में हमेशा से एक मजबूत जमात रही है। हर शहर में उनके पास पार्टी उम्मीदवारान की तादाद दूसरों से ज्यादा रही है। अदम एतमाद के वक्त मुनहरिफ होने वाले ज्यादातर रहनुमा भी उनके टिकट के भरोसे पर ही इमरान खान को छोड़कर आए थे और अब ताज़ा सूरत हाल में बेशतर की ख्वाहिश यही है कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करे, लेकिन मुस्लिम लीग का हाउस पहले ही पूरी तरह से फुल है और इसलिए अब नून लीग इन मुनरफीन को छोड़कर यानी जो पार्टी छोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, मुनरफीन को वापस लेने से दामन छुड़ाती हुई, पहलू तही करती हुई दिखाई दे रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी दोनों ही ने वक्फे से एक जैसे बयान दिए कि गमबाजी करते हैं कि मुस्लिम लीग एक जमात से छोड़कर आने वालों का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यानी मुनहरिफीन को लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार दिखाई नहीं देती। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। फवाद चौधरी की क़यादत में पीटीआई मुनहरिफीन ने शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में मुलाकात भी की और पीटीआई के अपने लोग भी आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नई जो पॉलिटिकल मूव है मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल पैदा कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी ये तवक्को नहीं की कि कोई मैदान हमें खुला मिले या किसी को कोई पार्टी मुकाबले में ना हो। आज अगर हम हुकूमती इत्तेहाद में बैठी पार्टी को भी देखें तो ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं और एक दूसरे के मुद्दे मुकाबल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। तो जाहिर है इलेक्शंस के बाद भी हुकूमत के और अपोजिशन के इत्तेहाद बनते हैं, तो ये वही एक कड़ी है। और दूसरी बात ये है कि हम तो इमरान न्याजी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आपके इल्म में है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन न्याजी साहब चुरा के आए थे। वो अपनी पॉपुलैरिटी का तो आजकल बड़ा तज़किरा करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ थी जब ये 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शंस हार रहे थे, जब महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्ज़े लिए गए थे, जब ये फरमा रहे थे कि मैं तो आने वालों के लिए माइंस बिछा के जा रहा हूँ, जब इनकी गैर आइनी और सिलेक्टेड हुकूमत को जो है एक आइनी तरीके के साथ हटाया गया था। तो हमने तो उस वक्त भी मुकाबला किया था। उस वक्त भी अगर हमारे वोट ना चुराए जाते, मैं असल में ये तो जानना चाह रहा हूं कि ये वो होते। लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजहार ताल्लुक किया, कुछ ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, कुछ ने कहा कि वो अभी कुछ ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर अब सियासत में मुतहर्रिक तो हो गए हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो साने 9 मई के अंदर किसी ना किसी तरह मुलव्विस रहे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्लीन चिट मिल गई, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए हैं। ये खतरा रहेंगे आपके लिए? देखें, मैं समझता हूँ कि सियासत में हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, चूँकि हम कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। हमारा यकीन जो है वो मुल्क की तामीर व तरक्की है, हमारा यकीन जो है वो मुल्क की सलामती है और हमें फ़ख्र है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 2002 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे। 2008 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन से आउट थे। 2018 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब को फिर इलेक्शन से बाहर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी सर्वाइव करती रही और बिलखसूस जो 13 से लेकर 18 तक हमारी पार्टी ने डिलीवर किया है। और जिस तरह से आपको याद है कि मुल्क की सलामती के इशूज़ के ऊपर जब हमने एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, आज इमरान न्याजी साहब को और उनके इन हवारियों को बताने के लिए क्या बताएंगे कि हमने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, हमने पाकिस्तान में दोबारा जो है वो मतलब दहशतगर्दों को लाके आबाद किया और दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करवाया, हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो है वो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। तो इनके पास अपने बताने के लिए आपका बयानिया ये रहा है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन तब होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो आप समझते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने का जो बयानिया आपका था वो पाए तकमील को पहुंचा है, पलड़े दोनों बराबर हो गए? नहीं, देखें, बात ये नहीं है कि पलड़े बराबर किस तरह से हो गए।
जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो उस साजिश के ताने बाने 2012-13 के धरनों से शुरू होते हैं। और आपको पता है कि उस वक्त साकिब निसार साहब, फिर उसके बाद उसमें और भी मतलब है कि काफ़ी लोगों के नाम आते हैं, जिनमें आपको पता है कि जनरल फैज़ का नाम आता है और भी इस तरह के लोगों के कि जिन्होंने चोर दरवाज़ों के ज़रिए जो है वो पीटीआई को कामयाब करवाया। हुकूमत उनके खिलाफ क्या कर रही है? के अंदर भी इनको सपोर्ट करते रहे। देखिए, बात यह है कि जितने भी इदारे हैं, हर इदारे के अंदर एक मैकेनिज़्म है जिसमें के जिसके ज़रिए के उन ज़िम्मेदारों को कानून और आइन के और कटहरे में लाना चाहिए, इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आज बताएं, साकिब निसार तो आज भी जो है वो टिकटें की ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ट्रकों की ऑडियो और वीडियोज़ आज भी आ रही हैं। साकिब निसार के कारनामों का जिक्र आज भी हो रहा है। तो क्या ये लोग कानून और आइन के कटहरे में आए हैं?